हेलो एवरीवन, दिस इज सुबी। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। आपकी जो कल की डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो थी वो कल नहीं आ पाई बिकॉज किसी कारणवश मेरे को बाहर जाना पड़ा, इसलिए आपकी वो लेट होगी। आज अभी ये अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आज की जो रहेगी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो वो शाम तक आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। नेल्सन मंडेला जी कौन थे? ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। इनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है बिकॉज इनके द्वारा अपार्थाइड मूवमेंट चलाया गया, यानी कि रंग भेद की नीति, काले गोरे का भेद जो था उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, ठीक है। क्योंकि हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उनके द्वारा भी साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड मूवमेंट चलाया गया था रंग भेद की नीति को ख़त्म करने के लिए। तो इनको जेल में भी कुछ साल रहना पड़ा। ऑब्जर्व किया जाता है ये जो डे है 18 जुलाई को हर साल एज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। नेल्सन मंडेला जी का जो कंट्रीब्यूशन था स्ट्रगल को लेके, जो अपार्थाइड का मूवमेंट था, ठीक है, उसको लेके तो प्रमोशन करना कि कैसे पीस शांति बनी रहे उस रीजन में, ठीक है। कल्चर को प्रमोट करना, शांति को प्रमोट करना थ्रू आउट द वर्ल्ड, इनका यही मोटिव था, ठीक है। टेक एक्शन इंस्पायर चेंज, ठीक है। एक्शन लें और अपनी लाइफ को चेंज करें या चेंज लेके आए सोसाइटी में, इनका ये एक मोटिव था। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, इतना आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट जो टाइटल है इसका नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021, जिसको सोफी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा स्टडी की गई है, क्लियर, कि कोविड-19 पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, जो इनकम लॉस हुई है उसके चलते माल न्यूट्रिशन की, फूड की कमी देखने को मिली है, उसी के रिकॉर्डिंग ये रिपोर्ट को पेश किया गया है, ठीक है। जो महामारी देखने को मिली, महामारी से प्रेरित जो हानि के प्रभाव का अध्ययन किया गया है इनके द्वारा, क्लियर। तो ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रेजेंट की गई है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मिलके कोलैबोरेशन करके इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया है। अगर बात करें ग्लोबली, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है, अ, हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सही ट्रैक पे नहीं ला पाए हैं, यानी कि पॉवर्टी को अच्छी तरह से हम एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं। हंगर जो है, भूखमरी का जो मुद्दा है उसको ख़त्म नहीं कर पाए हैं। ये टारगेट जो है न्यूट्रिशन के इंडिकेटर जो दर्शाते हैं 2030 के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को हटाना ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है, और भी ज़्यादा गरीबी देखने को मिल रही है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। ज़ीरो हंगर, ठीक है, भूखमरी के शिकार काफ़ी ज़्यादा लोग हो रहे हैं, क्लियर। हेल्थ अच्छी नहीं देखने को मिल रही है लोगों की, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन में उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप उनके पास नहीं है, तो उनकी पढ़ाई बिल्कुल पीछे रह गई है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी की जो बात कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है, जो हमने 2030 तक क्या करने थे, अचीव करने हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ये लिस्ट जो है फॉर द पीपल एंड द प्लानट बाय 2030 तक ये सेट किए गए हैं, अडोप्ट किए गए हैं 193 कंट्रीज़ के द्वारा। कब किए गए? 2015 में, क्लियर। 17 गोल्स जो है ये मेजर करते हैं कलेक्टिव प्रोग्रेस जो है अगेंस्ट दी वर्ल्ड मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस जो देखने को मिलते हैं। अर्जेंट कॉल फॉर एक्शन, जैसे पब्लिक, प्राइवेट एंड सोशल सेक्टर्स के लिए कि साथ में आएँ और ये जो गोल्स हैं इसको हम क्या करें, अचीव करें। तो ऐसा इस गोल्स का क्या है, मोटिव है। ओके, आइए बात करते हैं आगे। अगर बात करें, अराउंड 11.8 करोड़ जो लोग हैं वो फेस कर रहे हैं भूखमरी, 2020 की बात हो रही है, ठीक है। डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11.8 करोड़ ग्लोबली की बात हो रही है, ठीक है। और 2019 में ये क्या था, इंक्रीज ऑफ 18% ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 2019 से 2020 तक, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक का जो असर पड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ा, ठीक है। तो लोग जो हैं अफोर्डेबली जो हेल्थ, यानी कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, हेल्दी फूड जो हैं वो अफोर्डेबली क्या सस्ती उनको नहीं मिल रही हैं चीज़ें, ड्यू टू लॉस ऑफ इनकम, क्योंकि लोगों की जॉब चली गई, इनकम नहीं है, ठीक है। नियरली वन इन
1 in 3 पीपल यानी कि 3 में से एक जो लोग हैं, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड नियरली 3 बिलियन डिड नॉट एक्सेस द एडिक्वेट फूड इन 2020 यानी कि उनको सही तरीके से खाना जो है वो नहीं मिल रहा है। 3 में से एक लोग की बात हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। गैप जो है काफ़ी देखने को मिल रहा है मैन एंड वुमेन में, फूड रिलेटेड, खाने से रिलेटेड। नियरली थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स वुमेन रिप्रोडक्टिव एज जो है वो सफ़र कर रही है अनीमिया, यानी कि थर्ड ऑफ द वर्ल्ड वुमेन यानी कि हर तीसरी औरत वर्ल्ड की, ठीक है, वर्ल्ड में हर तीसरी औरत अनीमिया की शिकार है, ठीक है, जिसके अंदर खून की कमी देखने को मिल रही है। अगर इंडिया की हम बात करें, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं बच्चे। टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया की उनमें से 15.3% ड्यूरिंग 2018-20 सिग्निफिकेंटली ये लो है अगर कंपेयर करें ग्लोबली कितना 8.9% है ड्यूरिंग सेम पीरियड, ओके, ड्यूरिंग 2018-20। इम्प्रूवमेंट की अगर बात करें तो 21.6% यानी कि 2014 2004 और 2006 में 21.6% था, अब काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। अबाउट 31% जो बच्चे हैं वो लो हाइट फॉर एज यानी कि स्टैंडर्ड हैं। यहाँ पे देखिएगा, इस पिक्चर में देखिएगा डिफरेंट टाइप्स के अंडर न्यूट्रिशन बच्चे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये नॉर्मल है, ठीक है, बात हो रही है स्टैंडर्ड की। बट आप देखिए वेस्टिंग जो बच्चे रहते हैं उनमें आता है लो वेट रहती है हाइट के हिसाब से। स्टैंडिंग बच्चे क्या रहेंगे, लो हाइट के हिसाब से, लो हाइट फॉर एज, अंडर वेट फॉर लो वेट फॉर एज, ठीक है। तो बात कर रहे हैं स्टैंडिंग बच्चों की कि जो अबाउट 31% जो बच्चे हैं उनकी जो हाइट है एज के हिसाब से काफ़ी लो है। इम्प्रूवमेंट जो देखने को मिली थी 2012 में देखने को मिली थी 14.7% थी। कंट्री के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि इंक्रीज़ हुई है ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 2016 और 2012 के बीच में, ठीक है। ज़्यादातर अडल्ट में मोटापे के शिकार हो रहे हैं जो एडल्ट बच्चे हैं, ठीक है। तो 3.3% थी 2012 में, 3.9% 2006 में। तो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। बात करते हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इसको टैकल करने के लिए इनिशिएटिव भी लिए गए, काफ़ी मतलब प्रयास किए गए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कि इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चलाई गई, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष चलाया गया जो टीकाकरण रहता है ना बच्चों का, यानी कि पोलियो की बूंद भी, ठीक है, वो भी देनी, इंद्रधनुष टीकाकरण जो है, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। आई थिंक मिशन इंद्रधनुष जो है वो पोलियो से रिलेटेड है, ठीक है। तो पोलियो की बूंदें पिलानी बच्चों को, ये भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लाया गया। नीड है हमें कि इंश्योर करना कि ज़रूरत है कि अफोर्डेबल हेल्दी डाइट लोगों को प्रोवाइड करवाना सस्टेनेबली और इंक्लूसिवली, ठीक है। और इंटीग्रेट ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट पीस बिल्डिंग पॉलिसीज़ लेके आना कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में। क्लाइमेट रिसाइलेंस जो फूड से रिलेटेड यानी कि एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है फूड सिस्टम पे, ठीक है, फार्मर्स का काफ़ी लॉस होता है, उसको कैसे टैकल करके चलना, ये सारी चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत है। स्ट्रेंथ करना मोस्ट वनरेबल टू इकोनॉमिक एडवर्सिटी, इंटरवीन करना कि सप्लाई चेन लेके आए, लोअर कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशन फूड यानी कि कम पैसे में लोगों को फूड प्रोवाइड करवाया जाए ताकि पॉवर्टी जो है वो ख़त्म हो, ठीक है, इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए प्रयास किए जाएं, स्ट्रेंथ किया जाए फूड इन्वायरमेंट को, चेंज किया जाए कंज्यूमर बिहेवियर जो है। ये सारी चीज़ों की नीड है हम लोगों को, यानी कि प्रयास करने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेडिएशन लॉ से रिलेटेड है, ये मैंने हाल ही डिस्कस भी किया था हमारी जो पॉलिटी की वीडियो है, ठीक है, उसमें। तो सेडिएशन जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम्स के लिए। रिसेंटली ही पिटीशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में कि जो सेडिएशन लॉ है उसको फिर से रिव्यू किया जाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुराना है ये, ठीक है। ब्रिटिश जब रूल करते थे हमारे इंडिया में तब का है 1860 का, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन.वी. रमन्ना, उनके द्वारा बोला गया कि इसको रिव्यू किया जाए, इसको चेंज किया जाए, ठीक है। नियरली 60 ईयर ओल्ड जजमेंट जो है
हेल्प सेडिएशन टू सर्वाइव इंडियन पिनल कोड। 1962 का जो केस था केदारनाथ केस, उसमें क्या बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो सेडिएशन लॉ है वो सही है, बट इसका लिमिटेड यूज़ करना है, ऐसा इसमें बोला गया। ठीक है, तो 124 ए जो है सेडिएशन जो है उसके अंडर आता है सेक्शन जो 124 ए, इसको याद रखिएगा आईपीसी का। इसमें क्या है, चिलिंग इफेक्ट अभी बताया मैंने, जो फ्री ऑफ स्पीच है, ठीक है, उसका हनन करने की कोशिश करता है, जो हमारे संविधान में इंक्लूडेड है। फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट 19, ठीक है, तो उसका हनन करने की ये कोशिश करता है। डिलीवर एट द टाइम एंड स्कोप इंटर रिलेशनशिप फंडामेंटल राइट एंड रैदर रिस्ट्रिक्टिव। अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है इसके ऊपर। फंडामेंटल राइट जो है फ्री एक्सप्रेशन जो गारंटी देता है अंडर आर्टिकल 19 क्लोज ए, ठीक है, इसके तहत कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई हैं। अगर बात करें एन.वी. रमना जी के द्वारा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो 48th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा बोला गया कि 2010 से 10,938 इंडियन जो हैं उनके ऊपर सेडिएशन के चार्जेस लगे हैं। ठीक है, इन 816 केसेस अभी पेंडिंग पड़े हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, डाटा जो है अकॉर्डिंग टू डाटा गैदर बाय आर्टिकल 14 मीडिया रिसर्च ग्रुप, 65% जो है अक्यूज्ड हैं सिंस 2010 से, ठीक है, आफ्टर मई 2014, ठीक है, थ्रू देयर हैव मोर सेडिएशन केसेस एवरेज ईच ईयर अंडर एनडीए। कुंदल कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोटेस्ट जो देखने को मिला था 2011 में, मोस्ट उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सेडिएशन के केसेस निकल के आए, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगाए गए लोगों के ऊपर। ठीक है, तो 130 लोग जो हैं उनके ऊपर इसके चार्जेस लगाए गए अंडर यूपीए, यानी कि यूपीए की जो गवर्नमेंट थी तब की ये बात है। ठीक है, तो 39 केसेस ये तो बता रखे हैं कौन कौन से केसेस है, कैसे कैसे लगाए गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेडिएशन के चार्जेस जो लगे बिहार स्टेट में लगे, उसके बाद तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटका में 2010 से। ठीक है, 2010 से बात हो रही है। तो अभी जो के वेणुगोपाल है, तो कंसीडर इट सीरियस इशू, इनके द्वारा बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है अप्लाई सेडिएशन 124 ए अपार्ट फ्रॉम द 162 केदारनाथ जो केस था, ठीक है, 1962 का। ओके, तो उसमें बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये तो सही है, बट इसका क्या है, लिमिटेड यूज़ करना है, ऐसा इसमें बोला गया। क्लियर, तो इसके तहत सेक्शन जो है 66 ए ऑफ आईटी एक्ट का सेडिएशन लॉ जो है, उसके सेडिएशन लॉ का मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इनके द्वारा बोला गया कि फिक्स पर्सन्स हु स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बोलता है तो उसके ऊपर सेडिएशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला गया कि ये सब सही नहीं है, तो कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, एन.वी. रमना जी के द्वारा बोला गया है। ठीक है, अगर बैकग्राउंड की बात करें, सेडिएशन लॉ जो है वो एनेक्ट किया गया 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में। ठीक है, लॉ मेकर्स के द्वारा, उनके द्वारा बोला गया कि ओनली गुड ओपिनियन जो है गवर्नमेंट का, यानी कि जो अच्छा बोलेगा गवर्नमेंट के लिए वो सही है, अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा तो उनके ऊपर ये सेडिएशन के चार्जेस लगाए जाएंगे। ओरिजिनली जो है ड्राफ्ट किया गया इसको 1837 में, किसके द्वारा, थॉमस मैकले के द्वारा, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन थे। ठीक है, 1837 में। ओके, इतना याद रखिएगा। बट ओमिटेड इसको किया गया आईपीसी के तहत 1860 में, बट सेक्शन जो है 124 ए सेडिएशन का, ठीक है, सेडिएशन का सेक्शन जो है 124 ए, इसको इंसर्ट कब किया गया, 1870 में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। बाय अमेंडमेंट जो है इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, सर जेम्स स्टेफन के द्वारा। इट वॉज यूज बाय द ब्रिटिशर के द्वारा ये यूज़ किया गया महात्मा गांधी जी के ऊपर भी और बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर भी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखने को मिली चीज़ें। सेडिएशन लॉ, अगर आज की बात करें, सेडिएशन जो है उसको क्राइम की कैटेगरी में रखा गया है अंडर सेक्शन 124 ए ऑफ द आईपीसी, यानी कि इंडियन पिनल कोड डिफाइन करता है कि सेडिएशन जो है ये एक अपराध है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन बोले या फिर लिखती में या साइन करके या विजिबल रिप्रेजेंटेशन दे गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, तो हेट स्पीच दे, ओके, तो गवर्नमेंट के खिलाफ अगर ये सारी चीज़ें देखने को मिली तो सेडिएशन के चार्जेस, यानी कि ये ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, सेडिएशन क्या है, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि बेल इसमें नहीं मिलती है। पनिशमेंट जो है अंडर सेक्शन 124 ए के तहत दी जाती है। इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल भी हो सकती है अप टू 3 years, या फिर लाइफ टर्म के लिए फाइन भी देना पड़ सकता है।
पर्सन जो है पर्सन के ऊपर जो चार्जेस लगाए जाएंगे अंडर दिस लॉ, ठीक है, बेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वंचित किया जाएगा उस पर्सन को। ओके, तो विदाउट, यानी कि पासपोर्ट भी छीन लिया जाएगा उस पर्सन का, बिना पासपोर्ट के इंडिया में रहना पड़ेगा ताकि वो कंट्री को छोड़ के नहीं जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये पता होना चाहिए। सेक्शन 124A प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड इन कैनिस 2021 किसको मिला है? डायरेक्टर हैं पायल कपाड़ियास। ठीक है, तो अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, इसके लिए इनको अवार्ड मिला है, गोल्डन आई अवार्ड। ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए 74th कैनिस फिल्म फेस्टिवल में। मुंबई बेस्ड ये फिल्म मेकर हैं, फर्स्ट हैं ये जिनको ये प्रेस्टिजियस प्राइज़ मिला है। अवार्ड जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया था 2015 में, इसको स्टार्ट किया गया था बाय लेस केम द फ्रेंच स्पीकिंग राइटर सोसाइटी है उनके द्वारा, बाकी ये कोलैबोरेशन देखने को मिला। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुएगी, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इक्वेटर प्राइज 2021, आदि मलाई फैजली गुडीनियार। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है और स्नेहा कुंजा ट्रस्ट, इनको ये दोनों को ट्रस्ट और ये कंपनी को अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इक्वेटर प्राइज 2021 का। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। क्लियर, तो किस फील्ड में मिला है कि इनके द्वारा अच्छे तरीके से वर्क किया गया कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी की फील्ड में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये बाइनियल अवार्ड है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज किया जाता है कम्युनिटी के एफर्ट्स के लिए, किसी कम्युनिटी ने एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए या पॉवर्टी थ्रू कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अबाउट अगर बात करें आदिमलाई जो ये प्रोड्यूसर कंपनी है, ठीक है, तो 1700 मेंबर कॉर्पोरेटिव है ये, यानी कि 1700 जो मेंबर है मिलके काम करते हैं, मैनेज करते हैं एंटायरली बाय जो इंडिजिनियस पीपल जो हैं नीलगिरी बायो रिजर्व तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये वहाँ पे मिलके काम करते हैं। वर्क जो ये काम कर रही हैं पास्ट, यानी कि पिछले 8 साल से इनके द्वारा काम किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जाए, यानी कि एफर्ट किया जा रहा है कि लिवलीहुड को कैसे इम्प्रूव किया जाए अक्रॉस 147 विलेजेस। अगर स्नेहा कुंज ट्रस्ट की बात करें, ये सेंसिटिव वेटलैंड एंड कोस्टल इकोसिस्टम जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट, कर्नाटका कोस्ट। ये अराउंड 45 ईयर्स से ये वर्क कर रहे हैं और फोकस करते हैं कम्युनिटी बेस्ड जो रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन है उस पर इनके द्वारा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। फाउंड इसको कब किया गया? 1965 में किया गया यूएसए में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट सिस्टम, तो ये हरियाणा जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, यानी कि अभी कुछ टाइम बाद ये स्कीम देखने को मिलेगी। हरियाणा गवर्नमेंट विल सून इंट्रोड्यूस, यानी कि कुछ टाइम बाद ये वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि इनकरेज किया जा सके, प्रमोट किया जा सके जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं खासकर रूरल एरिया में। अंडर इस स्कीम के अंडर जो रहेंगी स्टेट गवर्नमेंट के प्लान्स रहेंगे जो कनेक्ट करेंगे एवरी ब्लॉक जो है स्टेट का सम इंडस्ट्रियल विजन। अरेंजमेंट्स जो हैं वो कॉमन सर्विसेज, लैब टेस्टिंग रहेगी, पैकेजिंग का सिस्टम रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन का, अकाउंटेंसी इनको सेटअप किया जाएगा क्लस्टर एज अ क्लस्टर के रूप में। इम्प्लीमेंट इसको किया जाएगा अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर जो आती है मॉडल अक्रॉस द कंट्री। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। बात करें, मैंने क्वेश्चंस पुट किए थे, बलवंत सिंह के द्वारा काफ़ी अच्छे से आंसर दिए गए हैं। 47th जी समिट देखने को मिली यूके में। ठीक है, तो ब्लू डॉट नेटवर्क जो है उसके मेंबर, ब्लू डॉट नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके मेंबर्स हैं जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? यूएसए के द्वारा किया गया था। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। तो स्टार्ट यूएसए के द्वारा किया गया था। तो इंडिया ने ज्वाइन कब किया? 2020 में। उमंग ऐप का जो फॉर्मेशन किया गया 2017 में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है आज के टाइम में? अजय प्रकाश साहनी। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, यानी कि IUCN की फुल फॉर्म ये है आपके सामने। उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक, गवर्नर उड़ीसा के गणेशी लाल हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की अगर बात करें तो इसको फाउंड किया गया 1929 में।
काफ़ी पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। सागर की फुल फॉर्म मैंने पूछी थी। सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चीफ जो है आर्मी के MM रनवने, एयरफोर्स के चीफ है मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नेवी चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। फर्स्ट जो है पुलित्जर प्राइज जो मिला जीन जेलिस जुरेंट को मिला था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छे से आंसर्स दिए गए हैं। देखिए जैसे ये आंसर्स दे रहे हैं ना, तो इनकी सिलेक्शन तो पक्की है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो मैंने पूछी थी। इनफैक्ट ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखे हैं ये, ठीक है, जो मैंने आपसे पूछे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर कोई क्वेश्चन पूछूं तो प्लीज़ उसके आंसर ज़रूर दीजिए करिए, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। शाम तक आपकी आज के करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो में कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।